दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सिर्फ दो बातें एंड आई एम 100% श्योर अगर ये दो बातों को आप अच्छी तरह से समझ लेते हो और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये दो बातें मैं आपको दो अलग अलग स्टोरी से समझाने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों पहला कहानी है एक बाप और एक बेटी का। बेटी कॉलेज में पढ़ रही होती है और जैसे ही ग्रेजुएट होती है उसके पिता ये खुश होकर डिसाइड करता है कि मैं अपनी जो पुरानी कार है वो अपने बेटी को गिफ्ट करूंगा। और बस अपने बेटी को बुलाती है और बोलती है कि ये कार मैंने डिसाइड किया है कि तुझे गिफ्ट करूंगा, लेकिन इससे कि पहले मैं ये तुझे दूँ मैं चाहता हूँ कि इसे तू ये शहर में ले जाए और इसे बेचने की कोशिश करे। और बेटी उनके बात मानते हुए ले जाती है और अलग अलग लोगों को दिखाती है और जैसे लौट कर अपने पिता से बोलती है कि मैंने इसे बहुत सारे लोगों को दिखाया और बस वो $1000 देने के लिए ही तैयार है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये कार जो है बहुत ही पुराना और घिसा पीटा है। ये सुनकर उनका पिता बोलता है कि बहुत ही अच्छे, अब इस कार को तू एक गराज में ले जा और वहाँ बेचने की कोशिश कर। और बेटी जाती है और अलग अलग गराज में दिखाती है और आकर अपने पिता से बोलती है कि गराज वाले तो सिर्फ $100 देने के लिए तैयार है। वो बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा पुराना कार है और इसका कोई डिमांड कोई काम ही नहीं है। फिर से बाप अपने बेटी को कहता है कि अब इसे तू कार क्लब में ले जा और वहाँ बेचने की कोशिश कर। और बेटी बस चल पड़ती है कार क्लब वालों की तरह और कार क्लब में दिखाती है और लौट कर अपने पिता से बोलती है कि वहाँ तो कार क्लब वाले इस कार को $1,00,000 देने के लिए तैयार है। और वो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही पुराना और आइकॉनिक कार है और इसका डिमांड बहुत ही बड़े बड़े लोग से आ रहे हैं। तब फादर अपने डटर से कहता है कि सिर्फ सही प्लेस ही तुम्हें सही वैल्यू दे सकता है, इसीलिए कभी भी अगर तुम्हें वैल्यू ना दी जाए तो ये मत सोच लेना कि तुम गलत हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम गलत प्लेस पे हो, क्योंकि जो तुम्हें वैल्यू देगा वही तुम्हें अप्रिशिएट करेगा। इसीलिए उस प्लेस पे कभी मत रहो जहाँ तुम्हारा कोई वैल्यू ना देख सके। दोस्तों हम सब यही गलती करते हैं, अपने वैल्यू और इंटरेस्ट को बिना आइडेंटिफाई करे गलत प्लेस पे काम करने लगते हैं। और बता दूँ आप भले मेहनत जितना भी कर लो, लेकिन अगर गलत प्लेस पे मेहनत कर रहे हो तो ना कभी रिस्पेक्ट मिल पाएगी ना कामयाबी। अब सीधा चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंस है। आज से करीब 18 साल पहले जब मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के ऊपर काम कर रहे थे तब अपने फ्रेंड सर्कल में से सिर्फ 5 फ्रेंड को उन्होंने इनवाइट किया, जिसका कारण था जिसका मकसद था सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करना। तो 5 फ्रेंड में से 2 फ्रेंड्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और आज दोनों बिलियनर्स है। पहला डस्टिन मॉस्कोविट्ज जिनका नेटवर्थ करीब $6.5 बिलियन है और दूसरा एडुआर्डो सैवेरिन जिनका नेटवर्थ करीब $3.5 बिलियन है। इसीलिए जब भी आपका कोई दोस्त या कोई और बिजनेस या फिर किसी भी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करे तो उसे पूरी शांत मन और दिमाग से सुनो, अपने दिमाग को खोलो और समझो, क्योंकि जो आपका फ्रेंड या फिर कोई भी आपके पास आ रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, क्योंकि वो किसी के पास भी जा सकता था लेकिन वो सिर्फ आपके पास आया। हो सकता है कि आपके अंदर कोई खूबी हो जो वो देख लिया हो जो खुद आप भी नहीं देख पाते। और फ्रेंड्स यही थी दूसरी लर्निंग। आपको अपने लाइफ में आने वाली हर एक अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना सीखना होगा, तभी आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा और कुछ बड़ा कर पाओगे। दोस्तों मैं फिर से रिमाइंड करना चाहूँगा वो 2 बड़ी लर्निंग। पहला अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो और राइट प्लेस पे अपना एफर्ट लगाओ। दूसरी हर एक अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना सीखो।